नमस्कार। इन दोनों दोस्तों की तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी शनिवार को, जब अमित कुमार, जो आपको लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। 24 मजदूरों की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से यूपी के औरैया में। 16 मजदूर कट के मर जाते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। क्या ये सामान्य मृत्यु थी या फिर ये हत्याएं थी? दोस्तों, इन दिनों हम रोज टीवी में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में मजदूरों की दयनीय दशा देख रहे हैं, लेकिन अफसोस करना या फिर दुख जताना क्या बस इतना ही काफ़ी है? दोस्तों, ये सिचुएशन को मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है 3 कहानियों के माध्यम से, और इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि इसके सल्यूशंस क्या हो सकते हैं और कैसे हम मदद कर सकते हैं इनको और पूरे देश को। तो प्लीज़ दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप अब हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और वीर चरित को सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहली कहानी है 2 दोस्तों के बारे में, सैयुब और अमृत। ये दोनों बचपन से ही दोस्त थे और एक ही गांव से भी थे। और जब बड़े हुए, अमृत चले गए सूरत कमाने के लिए और सैयब चले गए मुंबई। कुछ सालों बाद अमृत ने सैयब को भी वहीं बुला लिया और दोनों ही अलग कंपनी में काम करते थे। वो टेक्सटाइल की कंपनियां थी, लेकिन एक ही रूम में रहते थे दोनों। अब 25 मार्च को यही दोनों जो यूनिट थे इनके, वो शट डाउन हो जाते हैं। आपको पता होगा 25 मार्च के बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया था, 21 दिन वाला पहला लॉकडाउन। 48 दिनों तक वो वहाँ पे रुके, ठीक है दोस्तों। और 48 दिनों बाद भी जब उन्हें ना पैसे मिले और ना ही दिखा कि कंपनी खुलने वाली है जल्दी, तो उन्होंने क्या किया, अमृत ने एक ट्रक ड्राइवर से बात की और 4,000 रुपये, जी हाँ दोस्तों, 4,000 रुपये दे के वो वहाँ पे बैठे अपने गांव की तरफ आने के लिए। अमृत बहुत ही खुश थे। ऊपर से वो तो चिढ़ा रहे थे, वहाँ पे जो दूसरे मजदूर थे जो नहीं आ रहे थे, वो बोल रहे थे मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम लोग रुक जाओगे। अमृत इसीलिए भी खुश था क्योंकि उनके माँ बाप का वो इकलौता था और वो देखना चाह रहे थे उसे। और माँ बाप की एक कॉमन टेंडेंसी होती है कि उनका बच्चा सलामत रहे, भले वो ना कमाए। अब दोस्तों, जो ट्रक था उसके ऊपर में तिरपाल या फिर कवरिंग नहीं थी। वो धूप में वैसे ही आते रहे और अमृत थोड़ी देर बाद, शाम तक होते होते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने पैरासीटामोल टैबलेट लिया, लेकिन कंडीशन इम्प्रूव हुआ नहीं। अब सैयब ने ड्राइवर से बोला, और उस ट्रक में बाकी मजदूर भी थे, उनसे बोला कि थोड़ा रुक जाया जाए और अमृत को डॉक्टर को दिखा देते हैं। लेकिन अनश्योर ऑफ व्हाट द न्यू सेट ऑफ लॉकडाउन रूल्स माइट बी, दोस्तों, इस डर से कि नया लॉकडाउन कैसा होगा या फिर क्या हो सकता है, इसी डर से उन्होंने रुका नहीं। और यहाँ तक कि ये हुआ कि ड्राइवर ने और बाकी मजदूरों ने अमृत को उतार देने के लिए कहा। और सैयब, जो बचपन से दोस्त था, वो कैसे अपने दोस्त को अकेले रुकने देता। उन्होंने यही कहा था कि यही लग रहा था कि ये जल्दी ठीक हो जाए और घर पहुंच जाए सही सलामत। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए यही सोचेगा दोस्तों। लेकिन अमृत की हालत धीरे धीरे बिगड़ते गई। इस फोटो में जो वायरल बहुत हुई थी, इसमें आप देख सकते हैं सैयब के गोद में अमृत पड़े हुए हैं और सैयब बार बार इनके माथे पे भीगी हुई हैंकरचीफ या रुमाल उनको रख रहे हैं कि उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। इसी बगल में एक आधा पानी का बोतल था और एम्बुलेंस जब तक आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अमृत अभी भी जिंदा थे, लेकिन सैयब को अब लगने लगा था कि इनकी मृत्यु हो गई है और ये नहीं बच पाएंगे। अमृत को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, पहला जो प्राइमरी सेंटर होता है, और जो रेफ़र कर दिया जाता है जो मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी इन्हें आईसीयू में ले जाया जाता है और
इनकी फाइनली मृत्यु हो जाती है। और कॉज क्या आता है? डिहाइड्रेशन। दोस्तों डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी से। और इनका शुगर भी काफ़ी हाई था। इस कहानी से आप दो प्रॉब्लम्स को क्लियरली देख सकते हैं। पहला, जो जिस कंपनी में ये काम करते थे उन्होंने कुछ भी सहायता नहीं दी। या दोस्तों, ऐसे कंपनीज हो सकते हैं, बहुत कंपनी होंगे जो घाटे में चल रहे हो या फिर उनके पास पैसा नहीं हो, लेकिन इतना कम पैसा भी नहीं होता कि वो जो उनके कारगर हैं उनके खिला पिला ना सकें। अब चलिए दोस्तों, वो खिला पिलाए भी तो भी एक टेंडेंसी होती है कि सबको घर जाना होता है, अपने घर वालों के साथ रहना होता है ऐसे मुश्किल सिचुएशन में। तो 4,000 रुपये दे के वो रिज़र्व करते हैं गाड़ी को। रिज़र्व भी क्या करते हैं, वो एक ट्रक से आते हैं, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी आने की। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जब अमृत की तबीयत खराब हो रही थी, सैयब ने कहा कि हम रुक जाते हैं और डॉक्टर को दिखा देते हैं। सब डरे हुए थे दोस्तों नया लॉकडाउन के रूल्स के बारे में। उन्हें लगा कि नया लॉकडाउन का रूल कैसा होगा पता नहीं, हम तो बीच ही में फंस जाएंगे, उससे अच्छा कि इन्हें उतार दे और हम आगे बढ़ चले। यहाँ 3 प्रॉब्लम्स आपको क्लियरली दिख रही होंगी। अब आते हैं दूसरे कहानी पे। 16 जन सो रहे थे औरंगाबाद में रेल की पटरी में। और वो सो क्यों रहे थे? वो दिन भर चलते चलते थक चुके थे। उसी के बाद रेलवे ट्रैक्स में, जी हाँ दोस्तों, रेल की पटरी में वे सोने लगे। और दोस्तों सुबह जब लोको पायलट मालगाड़ी जो आ रही थी उसके ड्राइवर ने देखा भी था कि यहाँ पे पटरियों पे लोग सो रहे हैं। और आपको पता होगा ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेन्स हैं वो एक झटके में कभी नहीं रुकती, उसको एक ड्यूरेशन लगता है रुकने के बाद, वो धीरे धीरे जाके रुकती है। और जैसे ड्राइवर ने देखा, ब्रेक पुल किया, लेकिन ट्रेन रुक नहीं पाई। और 16 जन 15 जन साथ ही साथ उनकी मृत्यु हो गई थी, 1 जन की हॉस्पिटल में हुई थी और 4 लोग घायल हुए थे। 20 लोग वहाँ पे सो रहे थे। दोस्तों इस कहानी में आपको 2 प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। पहली क्या? पहली कि उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि ट्रेन चल रही है। जी हाँ दोस्तों, शायद उन्हें ये किसी ने बोल दिया था कि ट्रेन नहीं चल रही है, आप यहाँ पे सो सकते हैं। या फिर उन्हें ये सेफ लगा होगा कि यहाँ पे जंगल नहीं होगा, इसीलिए हम यहीं सो जाते हैं। ट्रेन मालगाड़ी दोस्तों चल रही थी। लॉकडाउन भले शुरू से था, पैसेंजर ट्रेन रुक चुकी थी, लेकिन मालगाड़ियाँ चल रही थी, सबको पता था। लेकिन इन मजदूर भाइयों को ये नहीं पता था। और इन्हें क्यों नहीं पता था? क्योंकि ये इन्हें किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं कि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। छोटी छोटी जानकारियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरी बात, पूरा दिन चल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन उन्हें घर जाना था। घर क्यों जाना था? वही हमारी जो मेंटालिटी होती है कि हमें घर वालों के साथ इस मुश्किल घड़ी में रहना है। तो वो पैदल ही निकल गए थे दोस्तों। हजारों लाखों मजदूर आपने देखा होगा, आपके अपने शहर में, गांव में, सब चल के, साइकिलों में, बाइक्स में, स्कूटी में, उसके बाद फिर बैलगाड़ी तक में सब आ रहे हैं, जिसके पास जो साधन हो। क्यों? क्योंकि वो डर चुके थे और ये डर कम कराना किसी ने सोचा ही नहीं। अब तीसरी कहानी, यूपी के औरैया में 24 मजदूर एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ये घर जाने के लिए बहुत आतुर थे और इन्हें बहुत खुशी भी थी कि हम घर पहुंचने ही वाले हैं। और ये यूपी के औरैया में पहुंच चुके थे। और ये बहुत से स्टेट से थे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से। यूपी के औरैया में जब गाड़ी आती है तो पहले ये एक ट्रक में बैठे हुए रहते हैं मजदूर, जो खाने के पैकेट्स को ले जा रही होती है। और जो दूसरा ट्रेलर, जो बड़ी गाड़ी आती है जिसके अंदर 4 व्हीलर्स या फिर बाइक्स आप देखे होंगे, बड़ी गाड़ियों में जब आता है, उन गाड़ियों में कुछ बोरियां जा रही थी, उसमें सामान लदा हुआ था, उसके ऊपर भी मजदूर बैठे हुए थे। तो जो ट्रक था पहले वाला, वो एक ढाबे पे रुका था और जो कुछ मजदूर हैं वहाँ पे चाय पीने के लिए उतरे थे। अब दूसरी ट्रेलर आती है और उस खड़े ट्रक के साथ
भिड़ जाती है। अब इसके कारण का तो नहीं पता चला वो भिड़ कैसे गई, और कोई भी ड्राइवर जानबूझ के तो एक्सीडेंट करेगा नहीं, कुछ गलती हुई होगी तभी एक्सीडेंट हुआ होगा। तो जो मजदूर जो बोरियों के ऊपर बैठे हुए थे ट्रक में, वो छिटक गए दोस्तों, और बाकी जो थे वहाँ पे क्रश हो गए। उस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो ये आप गाड़ी का हालत देख सकते हैं, इसमें कैसे कोई बचा होगा। इस कहानी से भी एक प्रॉब्लम निकल के आता है कि इतना डर था लोगों के बीच में कि वो नहीं देख रहे थे कि किस ट्रक में क्या जा रहा है या फिर ये खाली है कि नहीं। जो बोरियां लदी हुई थी वो उसके ऊपर बैठ बैठ के जा रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। अब अगले पार्ट में आपको प्रॉब्लम्स जो मैंने बताए हैं इस वीडियो में, अगले पार्ट में आपको उसके सॉल्यूशंस जो सरकार या फिर लोकल अथॉरिटी कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।